दोस्तों नमस्ते। आज के वीडियो में पशु परिचर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी होने के बाद और पदों की वृद्धि होने के बाद कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस विषय पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट थे। तो अब मैं बात करूंगा प्रिय विद्यार्थियों कि 3 अप्रैल 2025 या लास्ट मार्च को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से स्केलिंग करने के बाद सभी 6 शिफ्टों की तुलना करने के बाद अंतिम रूप से कट ऑफ मार्क अंतिम रूप से 2 गुना अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे। उसके बाद 2 गुने अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 1 गुना यानी फाइनल कट ऑफ जारी की जाएंगी और चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में कट ऑफ मार्क्स जारी की थी, लेकिन उसमें आंसर की 2 बिंदुओं की बात करूंगा। पहली, आंसर की जारी होने के बाद मैंने विद्यार्थियों को पूछा और विद्यार्थियों से चर्चा की, तो आंसर की जारी होने के बाद सभी विद्यार्थियों के 3 से 5 अंक जो पूर्व में प्रश्न पेपर देने के बाद आ रहे थे, उसमें से सभी विद्यार्थियों के 3 से 5 नंबर कम हुए हैं। पहली बात, लगभग अभ्यर्थियों को मैंने पूछा तो लगभग 3, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 5 तक नंबर कम हुए हैं। दूसरी कि पदों की वृद्धि, कुल 499 पद बढ़े हैं, उसमें टीएसपी में 67 पदों की वृद्धि हुई है। 67 पद बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी उससे कट ऑफ थोड़ी कम होगी। तब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि और एक अन्य बात, अभी हाल ही में एलडीसी की टाइपिंग होने के बाद वरीयता क्रमानुसार उनका रिजल्ट जारी हुआ है। तो मेरा मानना है कि टीएसपी में कम से कम टीएसपी जनरल कैटेगरी में 25 विद्यार्थी और टीएसपी एसटी और एससी वर्ग में एससी कैटेगरी में 25 विद्यार्थियों का चयन, 25 से अधिक 25 अभ्यर्थियों का, यानी कुल 50 अभ्यर्थियों से प्लस अभ्यर्थियों का चयन एलडीसी में हो जाएगा। तो वह पद और 67 पदों की वृद्धि के बाद स्वाभाविक है कि थोड़ी कट ऑफ जो मैंने पहले बताई थी पहले के वीडियो में उससे कम रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं 2 गुने अभ्यर्थियों की भी कट ऑफ बताऊंगा और फाइनल कट ऑफ कितनी रहे वो भी मैं बताऊंगा। पहले बताई, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था तो मैं संक्षिप्त में बता दूं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना यह है कि टीएसपी जनरल पुरुष के जो पद 253 पद हुए बढ़ने के बाद, तो मैंने बताई थी पहले कट ऑफ, तो मैं 2 गुना मैं बताऊंगा। ये पूर्ण रूप से मेरे अनुमान हैं, बाकी रिजल्ट जब जारी होगा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा स्केलिंग करने के बाद सभी 6 शिफ्टों की तुलना करने के बाद रिजल्ट जारी होगा 2 गुने अभ्यर्थियों का, और फिर फाइनल रिजल्ट जारी होगा, वही अंतिम रहेगी। लेकिन ये मेरे अनुमान हैं जो विद्यार्थियों को, जितने विद्यार्थियों को मैंने पूछा है, जितने विद्यार्थियों के अंक आ रहे हैं वह और प्रश्न पत्र के स्तरों को देखने के बाद मैं यह कट ऑफ बता रहा हूं। तो मेरे को लगता है प्रिय विद्यार्थियों कि मुझे टीएसपी जनरल पुरुष 2 गुने की भी बताऊंगा और फाइनल की भी बताऊंगा। ये स्केलिंग होने के बाद रहेगी। सभी प्रश्नों पत्रों की एक बार तुलना हो जाएगी और तुलना होने के बाद 2 गुने अभ्यर्थियों की कट ऑफ कितनी रहेगी और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके मेरे अनुमान रहेंगे। स्केलिंग होने के बाद, स्केलिंग होने
के बाद पहली शिफ्ट के अभ्यर्थियों के 5 के आसपास नंबर कम होंगे, तीसरी शिफ्ट के विद्यार्थियों के 5 के आसपास नंबर बढ़ेंगे, पांचवी शिफ्ट के विद्यार्थियों के 2 या 3 नंबर कम होंगे, चौथी या दूसरी शिफ्ट के विद्यार्थियों के 2 या 3 नंबर बढ़ेंगे। इस तरह होगा, इस तरह स्केलिंग होने के बाद होगा। बाकी इतना बड़ा अंतर नहीं रहेगा क्योंकि सभी पेपर का स्तर लगभग बराबर था, कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है, ये मैंने बता दी। अब मैं बताऊंगा टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग के विद्यार्थियों के 2 गुने विद्यार्थियों की कट ऑफ 90 के अंदर रहेगी, 90 के अंदर रहेगी, वह 85-87 के आसपास रहेगी। टीएसपी जनरल के पुरुष वर्गों के अभ्यर्थियों की कट ऑफ 91 से अधिक बन रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के चयन होने की पूरी संभावना है। मैं बताऊं प्रिय विद्यार्थियों, मैंने देखा है कि 105 प्लस टीएसपी पुरुष मेल अभ्यर्थियों में मैं देखूं तो उसमें 105 प्लस 35, 40 या 50 तक अभ्यर्थी रहेंगे, और 105 से 100 के बीच भी मैं मान लूँ तो 50 के आसपास विद्यार्थी रहेंगे। 100 हुए, अब बाकी तो 150 बचे, तो वो 100 से नीचे वाले अभ्यर्थी रहेंगे। तो इसलिए मेरा अंदाजा है कि 91 नंबर रहेगी टीएसपी जनरल पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी कट ऑफ 2 गुना 87 और फाइनल 87 या 85 के आसपास, और फाइनल 91 के प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा अनुमान है। टीएसपी जनरल महिला वर्ग, टीएसपी जनरल महिला की पोस्ट 72 है, 72, तो उसमें 2 गुनी महिलाओं की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ रहेगी 73 के आसपास रहेगी, और फाइनल कट ऑफ वह 80 के अंदर रहेगी। फाइनल कट ऑफ 80 से ऊपर नहीं जाएगी, 80 के अंदर रहेगी, यानी कि 76 अंक के आसपास बन रहे, 76, 75, 77 आसपास, तो 80 के अंदर रहेगी, 80 से ऊपर नहीं जाएगी। 80 से ऊपर जिसके अंक बन रहे टीएसपी जनरल महिला अभ्यर्थियों के, जिन किसी महिला अभ्यर्थी के नंबर 80 प्लस बन रहे, उनका 100% चयन होने की संभावना है। बाकी 80 के अंदर रहेगी, और 2 गुने अभ्यर्थियों की 72-73, टीएसपी जनरल महिला वर्ग 2 गुने अभ्यर्थी 72-73, और फाइनल उनकी कट ऑफ रहेगी 75, 76, 77, 80 से ऊपर नहीं जाएगी। ये मैंने टीएसपी जनरल की महिला अभ्यर्थियों की बताया। उसके अलावा एससी 82-83 रहेगी 2 गुने अभ्यर्थियों की, 82-83, और इनकी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की पोस्ट कम आती है और जनरल में फाइट भी कर जाते बहुत सारे अभ्यर्थी, इसलिए उनकी पोस्ट कम आती है, तो उनकी कट ऑफ भी अधिक रहती है। जनरल से अंतर रहता है, लेकिन इतना अधिक अंतर नहीं रहता, थोड़ा रहता है, तो उनकी 82 या 83 2 गुना अभ्यर्थी, और फाइनल 86-87 तक रहने के अनुमान है, 86-87। टीएसपी एससी फीमेल अभ्यर्थियों की कट ऑफ, महिला अभ्यर्थियों की 71 के आसपास 2 गुना अभ्यर्थी, और फाइनल उनकी रहेगी 73 से 75 के आसपास रहने की संभावना है। उनके ऊपर वाले का लगभग हो जाएगा, 80 ऊपर इनकी भी नहीं चढ़ेगी। अब बात करते हैं टीएसपी एसटी की। टीएसपी एससी के पुरुष अभ्यर्थी के पद 26 से, टीएसपी एसटी मेल पुरुष अभ्यर्थियों के पद है 227। तो मेरा अनुमान है टीएसपी एसटी पुरुष अभ्यर्थियों की कट ऑफ इतनी अधिक नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टीचर रेट के लिए और टीचर भर्तियों की तरफ ट्राइबल क्षेत्र के अभ्यर्थी रुख करते हैं। खैर इसकी भी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि 50% के आसपास ही रुकेगी। तो टीएसपी जनरल मेल 2 गुने अभ्यर्थी कट ऑफ 70 के आसपास रहेगी, 70 प्लस है उनका 2 गुने अभ्यर्थियों में आ जाएगा, और 75 आसपास यानी 75 के प्लस है उनका फाइनल चयन होने की पूरी संभावना है। 2 गुना अभ्यर्थी 70 और फाइनल चयन 75 नंबर। टीएसपी एसटी की महिला वर्ग के अभ्यर्थियों की 2 गुना कट ऑफ 60 प्लस न्यूनतम पासिंग मार्क्स ले आएंगे, उनका भी 2 गुने अभ्यर्थियों में रो नंबर आ जाएगा, और फाइनल कट ऑफ मेरे को लगता है कि 65 प्लस जिन महिलाओं के आ रहे महिला अभ्यर्थियों की भी 70 प्लस है, उनका लगभग 100% संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं बताऊंगा कि ये परीक्षा होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी में जुट गए, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें चयन होने के बाद लगभग पढ़ाई नहीं कर रहे, आगे देखेंगे यूँ करके। तो मेरे
पशु परिचर के प्रिय विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को कहना है कि आप बिना समय गंवाए, यदि आपके अंक अच्छे हैं, यदि आपके अंक अच्छे आ रहे हैं तो आपके बीएड या डीएलएड कोर्स हो चुका है, अगर और आपको शिक्षक ही बनना है तो शिक्षक भर्तियों की तैयारी में जुड़ जाओ। यदि शिक्षक ही बनना है, भले ये भी ये से सीनियर टीचर, अध्यापक आएगी, लेक्चरर है, थोड़े पद कम है, लेकिन 27-28 में यह भर्ती अच्छे पदों पे भर्ती खोली जाएगी शिक्षकों की, और उसमें आपको शिक्षक ही बनना है तो शिक्षक भर्तियों की तैयारी में जुड़ जाओ। और यदि आपके डीएलएड और बीएड नहीं हुआ है तो आप जेल प्रहरी और उसके बाद जेल पटवारी और वीडियो और जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पशु परिचर में चयनित अभ्यर्थी अगर दिल से अच्छे से तैयारी करें तो लगभग पशु परिचर में चयनित अभ्यर्थी 50 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन पटवारी और वीडियो में भी हो सकता है। यदि आपने जरा सी इस भर्ती परीक्षा मेरा चयन हो जाएगा यूँ करके तैयारी नहीं की, ढील छोड़ दी, तो आपको मलाल रह जाएगी, काश हमारा चयन होने के बाद अच्छे मौके मिले थे हमको और हमने नहीं भुनाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको तैयारी में बिना समय गंवाए आपको जुड़ जाना चाहिए। अब मैं प्रिय अभ्यर्थियों को कहूँगा कि आपको होली के इस पावन पर्व की दिल से बधाई और शुभकामनाएं। यह रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए और आपकी नेक्स्ट आने वाली होली 2026 आपके जीवन में खुशियाँ लाए। क्योंकि एक अभ्यर्थी के जीवन में होली उनकी सफलता होती है, और सफलता के बाद हर दिन, मेरा मानना है कि हर दिन आपके लिए होली है, हर दिन आपके लिए दिवाली है। इसलिए आप सभी को होली पर्व की दिल से शुभकामनाएं और दिल से गुजारिश है प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल पे अपने डिजिटल बोर्ड भी होगा और आगे कारवा भी बढ़ेगा, और मैं अभिप्रेरित अध्यापन और अभिप्रेरित करने का प्रयास समय समय पर करता रहूँगा। आपसे दिल से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना। फिर कह रहा हूँ, जो मैंने कट ऑफ बताई है प्रिय विद्यार्थियों, यह मेरा अपने अनुमान है। अधीनस्थ बोर्ड जो कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे वो अंतिम रहेंगे। फिर भी मेरा अनुभव और अभ्यर्थियों के अंक और प्रश्न पत्र के स्तर के अनुसार मैं यह कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ। ये रहने के मेरे अपने अनुमान है। फिर भी अगर हुआ तो 2-5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 2-5 नंबर बढ़ या घट सकती हैं, ये मेरा अनुमान है।